अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर से। तो आज के वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम नो परिचय, इसका पार्ट 1। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ था और आज से एक नई चीज़ हमको ये करनी है कि वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन दूंगा और मतलब जो वीडियो हमने चलाया है आज, उसी वीडियो में से एक क्वेश्चन मैं निकालूंगा और वो क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। इससे पता चल जाएगा किसने वीडियो पूरा देखा और किसने बीच में से स्किप कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये चैप्टर, ऑपरेटिंग सिस्टम में परिचय। ओएस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है हमारे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम करेगा, उसमें अलग अलग कंप्यूटर जो आते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद अलग अलग हार्डवेयर जो होंगे, टैबलेट, स्मार्टफोन, वो सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो કોમ્પ્યુટરમાં આ સંખ્યાબંધ એકમો જેવા કે કીબોર્ડ, માઉસ, મોનિટર, હાર્ડ ડિસ્ક, ઓપ્ટિકલ ડિસ્ક, પ્રિंटर અને બદલી શકાય તે પ્રકારના अन्य साधनों હોય છે। अब कंप्यूटर जो होता है हमारा, कंप्यूटर कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है। कंप्यूटर के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, सीपीयू में रैम है, रोम है। ठीक है, उसके बाद स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर हो गया, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ें क्या आ गई, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। આ એકમોના સંચાલન માટે મૂળભૂત સૂચનાઓની લાંબી અને અટપટી શ્રેણીઓનો અમલ કરવાની જરૂર પડે છે। अब आपने सीधा अपने कंप्यूटर में सपोज प्रिंटर आपने कनेक्ट किया, तो आपने तो सीधा एक केबल से जॉइंट कर दिया एक दूसरे को, कंप्यूटर सीपीयू के साथ प्रिंटर को। ठीक है, और प्रिंटर का पावर केबल आपने स्टार्ट कर दिया, बट अंदर अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उस प्रिंटर के साथ कनेक्ट होने में बहुत लंबी प्रोसेस हुई है, तब जाके वो कनेक्ट हुआ है। वो प्रोसेस लंबी होती है, बट हमारे कंप्यूटर आजकल के बहुत फास्ट हो गए, तो वो प्रोसेस हमको 1-2 सेकंड में कंप्लीट होकर आ जाती है। ठीक है, तो वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बनेगी कंप्यूटर की, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आ एकमोना संचालन, यानी जितने भी हार्डवेयर है हमारे, सबको संचालन करना, यानी सबकी देखरेख रखना, सबको ऑर्गेनाइज करना, सबकी प्लानिंग करना। આ માટેના મૂળભૂત સૂચનાઓની લાંબી અને અટપટી, बहुत लंबी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक श्रेणी, एक सूचनाओं की श्रेणी बनेगी, सीरीज बनेगी। આ શ્રેણીઓનો અમલ કરવાની જરૂર પડે છે। अद्यतन कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, अद्यतन मतलब जो आज के लेटेस्ट कंप्यूटर है वो, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, नेटवर्क, पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह जेवा भिन्न भिन्न प्रकारना अनेक साधनों होय छे। आजकल के कंप्यूटर में क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, सीपीयू, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, फिर प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू और स्पीकर, सब चीज़ें। કેટલીક વખત વિવિધ પ્રવેશ હક્કો એટલે કે એક્સેસ રાઇટ સાથેના સંખ્યાબંધ ઉપયોગકર્તાઓ વતી એક સાથે ચાલતા એક્ઝિક્યુશન અનેક પ્રોગ્રામ્સ આ સર્વ એકમોનો उपयोग एक साथे करे छे। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक चीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नेटवर्क में कनेक्ट है हमारा प्रिंटर, ठीक है, और नेटवर्क में 20 कंप्यूटर अलग अलग है, तो 20 सब मिला के एक ही प्रिंटर का यूज़ करेंगे। तो वही है यहाँ पे, કેટલીક વખત વિવિધ પ્રવેશ હક્કો એટલે કે એક્સેસ રાઇટ સાથેના સંખ્યાબંધ ઉપયોગકર્તાઓ વતી એક સાથે ચાલતા એક્ઝિક્યુશન અનેક પ્રોગ્રામ્સ આ સર્વ એકમોનો ઉપયોગ એક સાથે પણ કરે છે। ઉપયોગકર્તાને કોમ્પ્યુટર વાપરવાનો સુસંગત એટલે કે કન્સિસ્ટન્ટ અનુભવ આપવા માટે મનુષ્ય કોમ્પ્યુટર વચ્ચેની સામાન્ય ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા માટે એક સમાન માળખાની જરૂરત રહે છે। अब एक समान माળખે की जरूरत मतलब क्या, अभी जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 या विंडोज 8 आप कोई भी ले लो, ठीक है, तो वो सबका स्ट्रक्चर सेम है। आप चाहे अपने पीसी में इंस्टॉल करो, किसी के लैपटॉप में इंसर्ट करो या किसी और के पीसी में, तो सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। सेम होगा तभी यूज़र अपने हिसाब से उसको, मतलब उसको यूज़ करने में एक अच्छा अनुभव उसको मिलेगा, सही एक्सपीरियंस उसको मिलेगा। કોમ્પ્યુટર વાપરવાનું સરળ બનાવવા માટે આવા માળખાને અનેક પ્રકારના સારાંશ એટલે કે એબ્સ્ટ્રેક્શન અને રૂપક એટલે કે मेटाफोर पूरा पाड़वा જોઈએ। कंप्यूटर यूज़ करना अगर हमको इजी करना है, तो जितने भी ये हार्डवेयर है वो सबको कंट्रोल करने के लिए हमको एक प्रोग्राम चाहिए, और वो प्रोग्राम क्या सब पीसी के लिए, सब सिस्टम के लिए कॉमन हो, हर एक पीसी के लिए वो चीज़ कॉमन हो। तो आ बड़ी जरूरियात संतोषवा माटे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स थे सबके, जितने हार्डवेयर कनेक्ट है वो सबका हमको
ऑर्गेनाइज करना है, सबका प्लानिंग करना है, सब सही से काम कर रहे हैं वो चेक करना है। और ये जो चेक करने का जो भी प्रोग्राम होगा वो सब कंप्यूटर के लिए, सबके लिए क्या होगा, एक सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर हो। ऐसा नहीं हो कि इस पीसी के लिए अलग है, किसी और पीसी के लिए कोई अलग होगा। हाँ, वर्जन अलग अलग हो सकती है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ठीक है। बट अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 पूरा सबके लिए कॉमन होना चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला है, तो सोल्यूशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। તો આ બધી જરૂરિયાતો સંતોષવા માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ મौजूद છે, તે સંપૂર્ણ સિસ્ટમ ઉપર નિયંત્રણ કરતી હોવાથી કોમ્પ્યુટર ચાલુ થાય ત્યારે સૌપ્રથમ આ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરવામાં આવે છે। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पीसी में इंस्टॉल है तो क्या, जैसे आप स्टार्ट करोगे अपना कंप्यूटर अपना पीसी, तो क्या होगा, सबसे पहले यही चीज स्टार्ट होगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम શું છે, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम નું નિયંત્રણ કરનાર, मतलब पूरी कंप्यूटर सिस्टम का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। स्त्रोत એટલે કે સાધનો ફાળવનાર અને વારંવાર વપરાતી, स्त्रोत मतलब जितने हार्डवेयर कनेक्ट है वो सब, हार्डवेयर ફાળવનાર અને વારંવાર વપરાતી सामान्य सेवाओं ने प्रबंध करनार एक सॉफ्टवेयर है। यानी जितनी भी चीज हम लोग बार बार यूज करते हैं वो सबको क्या करेगा, एक लिमिट में रखेगा, उस सबको क्या करेगा, प्रबंध करना एक सॉफ्टवेयर है। સરકારની જેમ તે કોમ્પ્યુટરના આ કાર્યો નિર્વીને અને ઘણું કરીને मुश्किली वगर થાય તેની ખાતરી આપે છે। सरकार का काम भी क्या है कि जितने भी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है वो सबको सही से मैनेज करना, ठीक है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम है, कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है, जितने भी स्रोत है, जितने भी रिसोर्सेज है, वो सबको मैनेज करना, जिससे क्या हो कि मुश्किली वगर, क्या लिखा है, कोई मतलब कोई भी काम करने में तकलीफ ना पड़े, मुश्किली ना पड़े, उसकी खातरी देना है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। अब कंप्यूटर में चालू करवानी प्रक्रिया, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, और वो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें होती है प्रोसेसिंग में, वो सब क्या होती है। तो જ્યારે કોમ્પ્યુટરને વીજળી આપીને ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે सीपीयू આખી સિસ્ટમનું નિયંત્રણ લે છે। जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया वैसे पूरी सिस्टम का जो नियंत्रण है तो वो किसका हाथ में आ गया, तो वो सीपीयू के हाथ में आ गया। અને તેના સર્વ ઘટકો એટલે કે સબ કોમ્પોનન્ટ્સને વિદિત એટલે કે નોન અને તુરંત વાપરી શકાય તે હાલતમાં લાવીને પોતાને પ્રારંભિક સ્થિતિમાં લાવી દે છે। सीपीयू, जैसे ही सीपीयू के हाथ में कंट्रोल आया है अपनी पूरी सिस्टम का, तो वो क्या करेगा, जितनी चीज़ें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, वो सबको क्या करेगा, ऐसी पोजीशन में लेके आ जाएगा जैसे ही स्टार्ट होगा कंप्यूटर वो सारी चीज़ें यूज में आ जाए। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। તે કમ્પ્યુટરના તમામ ઘટકો અને એકમોની પ્રાથમિક તપાસ करे थे। सबसे पहले क्या करेगा, स्टार्टिंग होगा जैसे ही तो वो क्या करेगा, जितने हार्डवेयर कनेक्ट है वो सबको चेक करेगा कि सब सही से काम कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आ पछीનું પગલું જોડેલા સ્ટોરેજ ડિવાઇસમાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શોધવાનું છે। उसके बाद क्या करेगा, जो हमने स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि हार्ड डिस्क हमारा और रैम है, तो उससे क्या करेगा, उसमें ढूंढेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे, तो उसको क्या करेगा, तुरंत लोड करेगा मेमोरी के अंदर। તે પછી તેને પસંદ કરી તેને મેમરીમાં લાવે છે, એટલે કે લોડ ઇટ, તેને અમલ કરવાનું છે। क्या करेगा, जैसे ही उसको मिल गई तो उसको मेमोरी में लेके आएगा, जिसको बोलेंगे लोड इट करना। एक वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम નો અમલ આરંભ થાય, मतलब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ एक बार, तो તે સમગ્ર કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નિયંત્રણ કરે છે। જે તે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા થતી આ આખી પ્રક્રિયાને કોમ્પ્યુટરનું બૂટિંગ કહેવામાં આવે છે। બૂટિંગ यानी ये पूरी प्रोसेस है ना, जैसा कि स्टार्ट किया हमने, इसको पावर मिला, पावर मिलने के बाद उसने हार्डवेयर चेक की, सब सही से काम कर रहे हैं। इसके बाद उसने क्या किया, मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढा, उसके बाद उसको मेमोरी में लेके आया, उसको लोड किया, मतलब, और लोड करने के बाद क्या किया, उसको लोड करने के बाद उसको ऐसी स्थिति में लेके आया जिससे वो आप यूज करने के पोजीशन पे आ गया है। तो ये पूरी प्रोसेस यानी पावर स्टार्ट होने से लेके के यूज करने तक की, तो ये पूरी प्रोसेस जो हुई है 8-10 सेकंड 12 सेकंड की, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बूटिंग कहेવામાં આવે છે। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, बूटिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या करेगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना विविध कार्यों નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિવિધ કાર્યો કરે છે। सबसे पहला आएगा सामान्य स्वरूपे हार्डवेयर एक्सेस ની સગવડ। हार्डवेयर एक्सेस मैंने कहा ना अभी कि जितने हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो सबको क्या करेगा, वो सब यूज में आ जाए, उस पोजीशन में सबको लेकर आएगा। कंप्यूटर स्त्रोत એટલે કે रिसोर्सेस નું નિયંત્રણ व्यवस्थित चलाववा તેમજ देखरेख રાખવી। मतलब अभी हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंटर में कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो तुरंत प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा और उसको शो करेगा कि यहाँ पे इस हार्डवेयर के अंदर यह प्रॉब्लम आई है। मतलब जितने रिसोर्सेज कनेक्टेड है वो सबकी देखरेख भी रखेगा, सबको कनेक्ट करेगा एक साथ में,
और कनेक्ट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के लिए क्या बताएगा, वो नोटिफिकेशन दिखाएगा कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आई है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी साथ में दिखाएगा वो। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर सिस्टमનો કારભાર કરવો એટલે કે હેન્ડલિંग। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें सिंगल प्रोसेसर होता है, मतलब पूरे सिस्टम का काम एक ही प्रोसेसर के ऊपर आएगा। बट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो होगी उसमें क्या होगा, तो उसमें काम डिवाइड किए होंगे कि ये पर्टिकुलर काम, उसमें प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल होंगे, 2 3 4 5 प्रोसेसर होंगे। भाई प्रोसेसर नंबर 1 है तो उसका काम इतना है कि इतना काम उसको करना है, प्रोसेसर नंबर 2 है उसके लिए भाई इतना काम है, मतलब प्रोसेसर 1 का काम प्रोसेसर 2 नहीं करेगा, 2 का काम तीसरा वाला नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका भी जो हैंडलिंग करना है यानी कि कारभार जो देना है, मतलब कितना काम किसको देना है वो भी काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामનો અમલ ચાલુ કરવાનો અને બંધ કરવાનો मेमोरी एक्सेसનું नियंत्रण वगैरह, मतलब क्या करेगा। फॉर एग्जांपल आपने आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, अब आपको नोटपैड स्टार्ट करना, तो आपने स्टार्ट मेन्यू में जाकर नोटपैड लिखा है, तो वो नोटपैड क्या किया है, नोटपैड आपकी मेमोरी में था अभी, अब उसको मेमोरी में से उठा के रैम के अंदर वापस से लेकर आना। ठीक है, रैम में उसको स्पेस देना, और स्पेस देने के बाद उसको मतलब सही से चल सके उसके लिए उसको तैयार करना। तो ये सब जितने प्रोग्राम है, प्रोग्राम को चालू करना मतलब नोटपैड को स्टार्ट करना, और नोटपैड को बंद करना, और उसको मेमोरी एक्सेस देना, वो सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एक જ સમયે अनेक उपयोगकर्ताओं सेवा आपकी, एक જ સમયે कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग यूजर्स के अकाउंट बने हुए होते हैं, सब यूजर के अपने अपने अकाउंट बने हुए, मतलब उस अकाउंट में उस यूजर का डेटा ही होगा, उसमें उसके अलावा कोई डेटा नहीं होगा, और उस यूजर के अलावा उसकी जगह पे कोई और यूजर भी जो है वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो यूजर को भी कौन मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। અને સલામતી પૂરી પાડવી, સિक्योरिटी जो भी होगी, जैसे मैंने कहा कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर, तो वो क्या करेगा, पूरा डिटेक्ट कर लेगा तुरंत ही उसको, और उसका सोल्यूशन जो है वो भी वहाँ पे शो करेगा। અને अन्य सामान्य सेवाओं पूरी पाडवी, दूसरी भी जो बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जो कॉमन होती है, जैसा कि तो अब ये जो ऊपर के जितने पॉइंट्स थे वो सब में जो मेन मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अलग अलग काम है उसके कौन से काम है, तो वो सब यहाँ पे आपको लिस्ट में दे दिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया, जैसे ही आपने पावर केबल ज्वाइंट किया और स्विच ऑन किया। ठीक है, और स्विच ऑन करने के बाद आपने सीपीयू को स्टार्ट किया, तो वहाँ पावर केबल ऑन करने से लेके पूरा कंप्यूटर पूरी सिस्टम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उसका जो भी आंसर है वो आपको नीचे कमेंट करके देना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।